उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो 4 अलग अलग एम आइकॉन दिखाई दे रहे हैं ना, जो एक सर्कल में है, दीज आर कॉल्ड एज योर सेमी ऑटोमेटिक मोड्स एंड मैनुअल मोड। तो इसमें सबसे पहले एम मीन्स मैनुअल, ए मीन्स अपर्चर, अगर निकॉन का कैमरा है तो उसमें ए लिखा होगा, मीन्स अपर्चर प्रायोरिटी मोड। एस मीन्स आपका शटर प्रायोरिटी मोड, अगर कैनन का कैमरा होगा तो उसमें टीवी लिखा होता है एलेक्स, इसका वैल्यू है टाइम वैल्यू बोलते हैं जिसको, क्योंकि शटर स्पीड उसमें कैलकुलेट होती है। और उसके बाद में पी होगा, पी मीन्स प्रोग्राम मोड। ओके, तो पी एस ए एम 4 मोड हो गए, राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? निधि, लेक्स, अलाइवा? ओके, कूल। तो अभी हम लोग ना पहले सेमी ऑटोमेटिक मोड्स जानने से पहले जो भी हमने अब तक डिस्कस किया ना, उसको अंडरस्टैंड कर लेते। तो ये मेरे लिए कोई रीड कर पाएगा? एलेक्स, अच्छा निधि, आप रीड करोगे फिर। camera preset modes. Portrait mode. Portrait mode will think that there is a subject in the foreground of the frame and choose a shallow depth of field to keep the human subject in focus, but the background blurred. If the camera rates the scene as dark, it will add a fill-in flash. Fill-in flash is useful in sunny conditions too, when the sun casts a harsh shadow. Portrait mode generally works best in well-lit conditions. करेक्ट। फ्लैश तो अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर सेटिंग क्या है। अब ये डे लाइट में इमेज दिखाई दे रहा है हम लोगों को, राइट? तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो शटर स्पीड कितना कैमरा ने कैप्चर किया है, 1/200। वाई 1/200? बिकॉज आपका जो फ्लैश था, जो भी आपका कैमरा का फ्लैश वो अगर फायर हुआ है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, तो कैमरा ने ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करने के लिए 1/200 फ्लैश को यूज़ कर लिया, शटर स्पीड को। उसके बाद F4 वॉज द अपर्चर वैल्यू, बिकॉज टू गेट द मैक्सिमम ब्लर इन दैट इमेज, एंड वो उस लेंस का भी कुछ लिमिटेशन हो सकता है, तो कैमरा ने F4 अपर्चर को ट्राई किया है। ISO वॉज 200, जो हम लोग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैश फायर हुआ है बिकॉज उसकी जो स्किन टोन है, वो स्किन टोन पे लाइट अगर ज़्यादा फॉल नहीं हो रहा होगा, तो कैमरा अंडरस्टैंड करके फिल इन फ्लैश, मतलब जो इनबिल्ट फ्लैश है वो फायर कर देता है। पोर्ट्रेट, हाँ बोलिए। जैसे मेरे इसमें मोबाइल में F दिया हुआ ना, तो उसमें शुरू में दे रखा है फ्लावर, तो उसका मेजरमेंट क्या है? माफ कीजिए, मैं नहीं समझा ना निधि, आप एक बार फिर से रिपीट करोगे? जो कैमरा है ना, उसमें एक शटर स्पीड दी हुई है, ISO दिया हुआ है, एक F दिया हुआ है, F, दैट इज अपर्चर वैल्यू। अपर्चर है। हाँ, तो उसमें जो फ्लावर है उसकी मिनिमम वो क्या होगी वैल्यू? देखिए फ्लावर नहीं, फ्लावर वो वहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का ये इंडिकेशन है। तो जैसे आप अगर वो फ्लावर ओपन करोगे ना, तो आपको अपर्चर पता चलेगा। तो जब आप वो आगे पीछे करोगे, मिनिमम करोगे, तो फ्लावर जो है मतलब आपको डेप्थ कम मिल रहा है। तो जैसे आप उसको आगे पीछे कर रहे हो, तो आपका डेप्थ कम या ज़्यादा हो रहा है वो पता चलेगा। आई थिंक आई विल शो यू। आपने प्रो मोड में जाने के बाद में आपको F दिखाई दे रहा है, और ये माइक्रो का साइन आता है। तो ये अगर आप देखोगे ना माइक्रो का साइन, तो इसको जैसे आप कम ज़्यादा करोगे ना, यहाँ पर नीचे ए लिखा होगा, और नीचे फ्लावर, और ऊपर लैंडस्केप का बादल, मतलब ये होगा, नीचे फ्लावर होगा और आगे लैंडस्केप का होगा। तो इट मीन्स अब ये जो है ना आपका अपर्चर वैल्यू है, अगर आप देख पाओगे यहाँ पर, तो ये आप अगर छोटा करोगे ना, मैक्रो फ्लावर की तरफ अगर लेके जाओगे, तो आपको आपके इमेज में डेप्थ जो है वो बहुत कम मिलेगा। ओके। और अगर जैसे हम लोग इसको बड़ा करेंगे, लाइक अगर ना आपको लैंडस्केप की तरफ लेके जाओगे, तो एवरीथिंग विल बी इन शार्प फोकस। तो अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फ्लावर पे रखा, तो फ्लावर पे लेके जाके अगर उसको शूट कर रहे हो ना, तो आपका जो ब्लर बैकग्राउंड है वो ज़्यादा हो जाएगा मैक्रो की तरफ, अपर्चर वैल्यू। और अगर लैंडस्केप की तरफ जा रहे हो, तो वो आपको इमेज मतलब पूरा का पूरा शार्प क्लिक होगा। तो आप देख पाओगे, अब मैंने ये इमेज क्लिक किया है, तो ये पूरा शार्प इमेज क्लिक हुआ है, राइट? और अगर वही मैं फॉर एग्जांपल फ्लावर की तरफ लेके जाता हूँ, और वो अगर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ,
तो कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है बहुत कम मिला है, एवरीथिंग इज ब्लर। करेक्ट। ये एक्चुअली वो आपका F नंबर का जो सेटिंग है ना वो उसमें काम आता है। ये कैमरा का पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है कि पोर्ट्रेट मोड में जब भी आप कभी रहोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम जो आपका लोएस्ट अपर्चर रहेगा ना वो कैमरा की लेंस कैप्चर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है।